अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हाउसिंग डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने आज कोल्लूर में JHMC के तहत ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का मुआयना किया। कोल्लूर में 124 एकड़ अराजी पर 15,660 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जिस पर 1,355 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। यहाँ 9, 10 और 11 मंजिला इमारतें होंगी और पूरा इलाका 117 ब्लॉक पर मुहित होगा। जिले मेडचल में मुनक्किदा एक तकरीब में उम्र रसीदा अफराद को हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले वज़ाइफ के बुक्स तकसीम किए गए। जिला कलेक्टर MV रेड्डी, रुकन असम्बली B सुभाष रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन शरद चंद्रा रेड्डी, नायब सदर नशीन वेंकटेश और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की। జెడ్పీటీసీలకు, ఎంపీటీసీలకు, సర్పంచ్లకు అదేవిధంగా ఇక్కడికి చేసిన లబ్ధిదారులందరూ కూడా పేరు పేరున తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు గత ఎన్నికల్లో 1000 పదాలు ఇచ్చిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అవి సరిపోవని ఉద్దేశంతో ఈరోజు 2016లో వికలాంగులకు 1500 నుంచి 3000 పదాలు చేసిన ఘనత మరి కేసీఆర్కి దక్కిందని చెప్పి తెలియజేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన తెలంగాణనే భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఏ రాష్ట్రంలో 2016 రూపాయలు ఇచ్చిన సీఎం లేడు. మన సీఎంఏ 2016 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు. అదే మాదిరిగా వికలాంగులకు 3016, ఒంటరి మహిళలకు అది 2016. అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆసరా పింఛన్లు ఇచ్చుకుంటా ఇంత పెద్ద ఘనత చేసిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు. కానీ మీరు మాత్రం ఆ బుక్ కీపర్ అండ్ పంచాయత్ సెక్రటరీ మీ గ్రామస్తుల పేర్లు రాయించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు, రాసుకోకుండా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు, మీరెమ్మట రాసుకోవాలి. రాసుకొని అక్కడ మీ APDకి MPDOకి పెట్టే ఎమ్మటి అక్కడ రాసి సంతకాలు పెట్టి రెడీ చేసేస్తారు. ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు ఏర్పాటు చేసింది అనేది మరి ప్రభుత్వం పెంచిన పెన్షన్లను ఆర్డర్లు అర్హులైన పెన్షన్దారులందరూ కూడా ఈరోజు పంపిణీ చేయడానికి ఇక్కడ జిల్లాకు సంబంధించిన కార్యక్రమం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి కాన్స్టిట్యున్సీల వారీగా, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం వారీగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. कांग्रेस के साबिक MP V हनुमंतराव ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए V हनुमंतराव ने कहा कि प्रियंका गांधी एक मकबूल आम लीडर हैं और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्हें जहां चाहे जाने का अख्तियार हासिल है, लेकिन UP की हुकूमत उनके साथ ज्यादती कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत दरअसल कबायलियों की हलाकत के मसले को दबाना चाहती है, लेकिन सारी दुनिया को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी के साथ जंगल राज में तब्दील हो रहा है। उन्होंने लाकानूनियत के तहत योगी हुकूमत को बर्खास्त करने और सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। जो AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, प्रियंका वडेरा, उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में 10 आदिवासियों को मार डाले, 24 लोग घायल हुए। आज भी अपर क्लास की राजनीति चल रहा, गरीबों को दबाने का कोशिश चल रहा, मगर योगी आदित्यनाथ का सरकार प्रियंका गांधी वो डिस्ट्रिक्ट में जाना, उनको कंसोल करने का गए तो रास्ते में रोक दिए, फिर ले आके गेस्ट हाउस में बिठा दिए। ये काम का तरीका है। और उन्होंने ये भी बोली, मैं सब लोगों को लेने आता हूं, सिर्फ 5 लोग जाते अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसके बावजूद उनको बोलने का बिजाय नहीं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, आप कुछ भी करो, अवाम के साथ मिलने का हमको हक है, अपोजिशन का। मगर आज प्रियंका बैठने से कांग्रेस के वर्करों में जोश आया और हम आगे बढ़ रहे, बराबर वर्कर आगे बढ़ेगा। आप ऐसी लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। 77 में भी कांग्रेस पूरे पूंजीपतियां एक तरफ थे, कोई BC, SC, ST माइनॉरिटी लोग, फिर इंदिरा गांधी को 1980 में जीता है। वो दिन भी आएगा। राहुल गांधी भी बोले थे ये पैराशूटों को टिकट नहीं देना, मगर याद दिए, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे। आने वाले दिनों में बराबर कांग्रेस
बराबर आएगा और जो एक्शन लेना है, जो इंडिसिप्लिन करते SC/ST को एक तरीका है, अपर क्लास को एक तरीका ठीक नहीं है, बराबर एक्शन लेंगे। तो जब दूसरा पार्टी से लड़ेंगे तो जब उनको हकीकत मालूम होगा, मगर तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार आएगा। चलिए। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने 2 रोज़ा बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में महाकाली मंदिर सिकंदराबाद का मुआयना किया और वहां जारी इंतजाम का जायजा लिया। उनके हमरा GHMC के जनरल कमिश्नर रघुवीर प्रसाद, डिप्टी कमिश्नर पुलिस नार्जुन कमलेश्वर, ACP महाकाली विनोद कुमार और दूसरे भी थे। ఊరికేనే ఏడుకొచ్చి రాజకీయాల్లో ఇంకోటి చేస్తే మాత్రం దాన్ని మేమేం చేయలేము. అందరికీ దీంట్లో ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అని కాదు, అందరికీ కూడా గౌరవం ఉంటుంది. ఇది మన పండుగ, మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయం. ఈరోజు బోనాలు అమెరికాలో చేసుకుంటున్నట్టే సంతోషపడాలి మనం, మన తెలంగాణ పండుగ. బట్ పండుగ ఇంత పెరిగిపోవడానికి, ఇంత భక్తుల జనం రావడానికి, ఇంతమంది అధికారులు బాగా పనిచేయడానికి ప్రధాన కారణం మన ముఖ్యమంత్రి గారు. రాష్ట్ర పండుగగా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత అరేంజ్మెంట్ బాగున్నాయి, భక్తులు కూడా చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తుంది. మొన్న పోయిన ఆదివారం గోల్కొండలో మామూలుగా 50,000 మంది రావాలి, మొన్న 4 లక్షలు వచ్చింది. రెండవది మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, మీకు కూడా ప్లేస్ అలొకేట్ చేసినాం. రెండోది మీకు కావాల్సినటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ, భోజనాలు కానీ, వాటర్ కానీ మీరు కూడా ఎక్కడ ఏదన్నా చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయినా తొందరపడకండి, ఏదైనా ఉంటే కమ్యూనికేట్ చేయండి. ఎందుకంటే పండుగ అంటే దీంట్లో మీరు కూడా భాగస్వాములే. చిన్న విషయానికి అంటే ఎందుకంటే పోలీస్ ఫోర్స్ అనేది వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి పోలీసు వస్తారు ఇక్కడ. పాత ఇక్కడ ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేసిన వాళ్ళతో పాటు సీనియర్స్ ఎవరైతే గతంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తీసుకుంటారు. కొంతమంది వేరే దగ్గరికి కూడా వస్తారు కాబట్టి ఏదన్నా చిన్న మిస్ఫైర్ అయితే కూడా మీరు దయచేసి సంబంధిత వాలంటీర్స్ కమ్యూనికేట్ చేయండి. చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగినా కానీ దయచేసి అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం. కాబట్టి వచ్చే భక్తులకు అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి. నేను ఈ సందర్భంగా మన అధికారులకు, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. వారి యొక్క సారథ్యంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమాలు ఇప్పటికీ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ, రెండోది మీకు LED కూడా ఒక 6 ప్రాంతాలలో LED టీవీలు పెడతారు, 6 ప్లేసెస్లో వచ్చే భక్తులకు, ప్రజలకు చూడడానికి. 3D మ్యాపింగ్ ఇది కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటిది, చాలా ఖర్చులతో కూడుకున్నటువంటిది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, గాంధీ స్టేషన్, ఈ 2 ప్లేసెస్లో కూడా 3D మ్యాపింగ్ పెట్టారు. ఇక మిగిలినదంతా లైటింగ్ అన్నీ. రెండోది ఏంటంటే ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి కూడా వర్ణదేవుడు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి వర్షం బాగా కురవాలనే మేము కూడా కోరుకుంటుంది. కాబట్టి వర్షం కూడా రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. వర్షం వచ్చినప్పుడు కొంత ఇన్కన్వీనియన్స్ కూడా జరుగుతుంది, అది అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి ఆశ. మొట్టమొదటిసారి బోనాలని ఇంకొక లైన్ పెట్టి, ఎందుకంటే పాపం ఇక్కడ రామ్ గోపాల్పేట్, నల్లగుట్ట,
సింధీ కాలనీ, మన ఇక్కడ పాన్ బజార్ కానివ్వండి, రంగనేజీ బజార్, హైదర్ బస్తీ, ఓల్డ్ గాస్ మండి, ఇటు నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళంతా తిరుక్కుంటూ వస్తుంది ఎవ్రీ టైం. ఈసారి వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా ఇంకో లైన్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. श्री चैतन्य स्कूल दिलसुख नगर के तलबा तालिबात ने स्मार्ट लिविंग प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक रैली निकाली, जिसके जरिए पानी की बचत और सजाकारी के बारे में आवाम का शऊर बेदार किया जा रहा है। तलबा का कहना है कि पानी के हर खतरे को ज़ाय होने से बचाया जाना चाहिए। नीज़ माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर सजाकारी की शदीद ज़रूरत है। इन तलबा का एहसास है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि इस ज़मीन पर रहने वाले हर बशर का यह काम है कि वो माहौलियात को बचाए। स्कूल की प्रिंसिपल राजा लता, डीन श्रीनिवास और एम सतीश ने रैली की क़यादत की। బ్రాంచ్ నుంచి స్టాఫ్ పిల్లలు కూడా స్మార్ట్ లివింగ్ ప్రోగ్రామ్ అవేర్నెస్ కోసము ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే క్లీన్ ఇండియా గ్రీన్ ఇండియా. దీని గురించి పిల్లలు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు. గురించి ఒకటి క్లీన్ ఇండియా గ్రీన్ ఇండియాలో పార్ట్గా అవాయిడ్ పాలిథిన్ కవర్స్, చెట్లు నాటడము, పచ్చదనము, నాయిస్ పొల్యూషన్, అన్నెసెసరీగా రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు కూడా పొల్యూషన్ అంటే సౌండ్లో ఊరికే బ్లో చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇలాంటివన్నీ పబ్లిక్తో మాట్లాడి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కోసం ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేశారు. గడ్డనారం బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చాను. ఈరోజు టాపిక్ గ్రీన్ ఇండియా గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్. అందరూ చెట్లు నాటితే మనకి పొల్యూషన్ ఉండదు. అందరూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान जारी एक बड़े तातुल को खत्म करने की कोशिश के तौर पर हुक्काम ने
सोनाभद्रा के मुतासरीन को जिले मिर्जापुर लाकर कांग्रेस हाई की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात करवाई। प्रियंका गांधी का इस्तदलाल है कि 15 के मुकाबला सिर्फ 2 अरकान से मुलाकात करवाई गई। हालांकि जिला इंतजामिया ने उनसे 15 अरकान से मुलाकात करवाने का वादा किया था। प्रियंका गांधी ने कल रात जिले मिर्जापुर के चन्नूर गेस्ट हाउस में गुजार दी और जिला इंतजामिया की तरफ से वापस चले जाने की कई दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। प्रियंका गांधी को कल सोनाभद्रा जाने के रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां वो अराजी के तनाज़े में मरने वाले 11 कबायलियों के रिश्तेदारों से मुलाकात करना चाहती थी। प्रियंका गांधी और उनके सैकड़ों हामियों ने पूरे 24 घंटे तक धरना दिया और प्रियंका गांधी का कहना था कि वो मुतासरीन के खानदानों से मिले बगैर हरगिज नहीं जाएंगी। बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका मकसद अगरचे के पूरा हो गया है, लेकिन हनूस उन्हें महरूस रखा गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महलूकिन के विरसा को फीकस 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। दरियासना मिर्जापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रियंका गांधी आज़ाद हैं, उन्हें ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस के एक वफद ने इसी दौरान आज गवर्नर राम नायक से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की मज़म्मत की और बताया गया कि रियासत में गैर मौलाना इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। प्रशासन को इनकी रखवाली करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। जब इनके साथ हादसा हो रहा था तब मदद करनी चाहिए थी, कुछ नहीं किया। अब ये यहाँ तक आए हैं मेरे से मिलने, आने भी नहीं दे रहे हैं। तो प्रशासन की मानसिकता मेरी समझ से बाहर है। ये दो लोग तो आए, जाके देखिए ना, थोड़ा दबाव लगाइए। आप दबाव लगाइए कि यहाँ आने को दें। आप यहाँ मेरे पीछे पड़े हो जाइए। अरे भैया 3 दिन पहले गांव वाले गए थे कि ऐसा हो जाएगा। हादसे के दौरान बुलाया गया था, कोई मदद नहीं हुई। अब मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं पीड़ितों से मिलने गई। मैंने कहा भी अगर 144 है मैं 3 लोगों को लेके जाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। मुझे सिर्फ उनसे मिलना है, क्योंकि उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनके साथ कोई खड़ा है, कि वो अकेले नहीं है इस दर्द में, चाहे वो कोई भी हो। जब मैं मिर्जापुर पहुंची तो मुझे रोका गया कि आप मिर्जापुर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, कुछ ऑर्डर दिखाइए, कोई धारा होगा, कुछ होगा। मिर्जापुर में उस समय कोई धारा नहीं, सिर्फ सोनभद्र में 144 थी। उसको भी मैं कह रही थी कि मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगी, शांतिपूर्वक जाऊंगी 3 लोगों को लेकर। तो कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई। तो जब उन्होंने कहा कि कोई आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर से फोन आया, तो मैंने कहा फिर तो मैं जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे कोई कागज नहीं दिखाया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई एक्ट नहीं दिखाया। तो जब मैं जाने लगी तो फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। मैं यहाँ इंतजार करूंगी, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब तक मैं उन पीड़ितों से, उनके परिवारों से नहीं मिलूंगी, तब तक मैं अब चाहे यहाँ से कहीं और ले जाए, ये तरीका नहीं है। ये कुछ तो दिखाइए ना लिखित। अधिकारियों का जिसे नहीं, कैसे अधिकारी, कौन अधिकारी? आप कार्यपालिका हो, विधायिका हैं, आपको अधिकार नहीं है रोकने का। ठीक है, किस तरह रोक देंगे आप? किस कौन से आदेश? कोई आदेश, हम कैसे जाने का आदेश? कोई आदेश नहीं है। हम कैसे जाने का आदेश? कोई आदेश नहीं है। आदेश क्या होता है? कानूनी कार्रवाई है भैया, कानून कुछ लिखित में तो दीजिए, लिखित में दीजिए, दिखाइए हमें कहाँ है। नहीं आने आ रहा होगा इसलिए रोक देंगे संभावने पर। फिर यही बैठेंगे हम, यही बैठेंगे। आप अनावश्यक रूप से पूरे प्रदेश में सूचना दीजिए। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा मंडल ऑफिस में उम्र रसीदा अफराद, बेवाओं, मुतलका खवातीन और जिस्मानी माजूरीन में हुकूमत की तरफ से मंजूरा वज़ाइफ के चेक्स तकसीम किए। ये चेक्स जून से रुके हुए थे। कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि आज तकरीबन 70 से 80 अफराद को वज़ाइफ जारी किए गए और जिनको नहीं मिले हैं वो मंडल ऑफिस से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए उम्र रसीदा अफराद, बेवाओं और मुतलका खवातीन के वज़ाइफ को 2016 रुपये कर दिया है, जबकि जिस्मानी माजूरीन को 3016 रुपये दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। आज
हल्के कारवान और गोलकुंडा मंडल के अंदर जो आसरा पिंचिंग के जो प्रोसीडिंग काफी किए गए, मैं समझता हूँ आज गोलकुंडा मंडल के अंदर करीब 70 से 80 प्रोसीडिंग काफी दिए गए, जिसके अंदर जून के महीने से लेकर स्टार्ट हुआ था और उन तमाम को 1000 रुपये जाकर 2016 रुपये दिए जा रहे, जिसके अंदर ज़ईफ़ और बेवा और उन तमाम को, और उसी तरीके से हैंडीकैप जो माजूर है उनके लिए 1500 रुपये जाकर 3016 रुपये दिए गए। आज इन तमाम को गोलकुंडा मंडल के अंदर यहाँ पर प्रोसीडिंग काफी MRO गोलकुंडा और उनके तमाम स्टाफ के साथ में और हल्के कारवान के तमाम कॉर्पोरेटर के साथ में यहाँ पर आज शादी इस प्रोसीडिंग कापी को दिए गए। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इन तमाम के अकाउंट्स में यहाँ आने वाले 5-7 दिन के अंदर इनके बैंक के अकाउंट के अंदर पैसे जमा होंगे और जिसको भी ये प्रोसीडिंग कापी नहीं मिली उन तमाम आकर गोलकुंडा मंडल ऑफिस पर आकर दे सकते हैं और उन तमाम मतलब जो पेंशन के लिए जो दाखिल करें उन तमाम खवातीन या ज़ईफ़ हजरात जो माजूर हजरात उन तमाम आकर अपने गोलकुंडा मंडल ऑफिस पर आकर प्रोसीडिंग कापी ले सकते हैं। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे MRO साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हुमायूं नगर में अपने पार्टी दफ्तर पर गरीबों में हुकूमत की तरफ से जारी करदा वज़ाइफ तकसीम किए। रियासती हुकूमत ने उम्र रसीदा अफराद के वजीफे को 1000 से बढ़ाकर 2016 रुपये कर दिया है, जबकि जिस्मानी माजूरीन के वजीफे की रकम को 1500 से बढ़ाकर 3016 रुपये कर दिया गया है। इस मौके पर नामपल्ली असम्बली हल्के के कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मुसलमा सहीफे निगारों के बच्चों को खानगी स्कूलों में मुफ्त दाखिला और फीस में रियायत से मुताल्लिक़ हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद की तरफ से जारी करदा सर्कुलर में तमाम मदारिस से कहा गया कि वो एक्रेडिटेशन कार्ड रखने और मीडिया के इदारों की तरफ से जारी करदा शिनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर सहीफे निगारों के बच्चों को दाखिला दिया जाए। हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप दिल्ली कांग्रेस की सरकर्दा कायद और साबिक चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का आज देहांत हो गया। वो 21 बरस की थी। शीला दीक्षित गुज़श्ता चंद दिनों से अलील थी और एक दवाखाने में शरीक थी। वो 1998 से 2013 तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की काबीना में भी उन्हें शामिल रहने का एजाज़ हासिल रहा है। 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत को बेदखल कर दिया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, यूपीए की सदर नशीन सोनिया गांधी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के बशमूल मुल्क भर के सरकर्दा कायदीन ने शीला दीक्षित के देहांत पर गहरे दुख का इज़हार किया है और उनकी अवामी खिदमात को खराज पेश किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज तमिलनाडु में उन 14 अफराद के घरों पर धावे किए जिन्हें दुबई से आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर हिंदुस्तान में ISIS ग्रुप के एक सेल के क़याम के लिए
फंड जमा करने का इल्जाम है। जराये ने बताया कि धावे चिनाई, त्रिनवली, मदुराई, थेनी, रामनाथपुरम और दूसरे मकामात पर जारी हैं। मुत्तहदा अरब इमारात ने इन 14 अफराद को, जिनमें बेशतर मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, 6 माह तक जेल में रखकर गुज़िश्ता हफ्ते डिपोर्ट कर दिया था। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके तमिलनाडु लाया गया और कल चिनाई की एक अदालत ने उन्हें 26 जुलाई तक पुलिस तहवील में रखने का हुक्म दिया था। इन अफराद पर एक और दहशतगर्द ग्रुप अलकायदा की तायद और यमन के दहशतगर्द ग्रुप अल अंसार के साथ ताल्लुकात रखने का भी इल्जाम है। तहकीकाती एजेंसी NIA ने बताया कि इनमें से एक शख्स 32 साल से दुबई में रह रहा था। उनकी तफ्तीश पर नागापट्टनम से मस्जिद 2 अफराद हारिस मोहम्मद और हसन अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह जुमला गिरफ्तार शुदगान की तादाद 16 हो गई है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी वफद ने, जिसकी क़यादत डेरिक ओब्रायन कर रहे थे, आज वाराणसी एयरपोर्ट पर धरना देकर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें सोनाभद्रा जाने से रोक दिया था, जहां गुज़िश्ते हफ्ते फायरिंग के वाक़े में 11 कबायली हलाक हो गए। TMC ने कहा कि वो पार्लियामेंट में इस मसले को उठाएगी। उन्होंने यूपी हुकूमत पर अरकान पार्लियामेंट की नकल और हरकत पर पाबंदी लगाने का इल्जाम आयद किया। Hi, we've just landed at Varanasi airport. My colleague Sunil Mondal, Abhi Ranjan Vishwas and I. Now the ADM is here. The SP of is here. The SP is also here. They've told us they've been detained. We've told them that it cannot be 144 because there are only 3 of us here. So our intention is that we wish to proceed to the BHU Trauma Center to meet the injured, and then we wish to go to the spot at Sonbhadra. So now they are saying they're detained, so we're asking them under what section have we been detained. We will keep you updated. This is the Trinamool delegation, parliamentary delegation from Varanasi airport. कौमी बैकवर्ड क्लास कमीशन के साबिक सदर और रिटायर्ड जज ईश्वरैया ने आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन रेड्डी से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की। उनके हमरा रियासत के सरकर्दा BC कायदीन भी थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।